So far we had discussed about the methods. मतलब मेथड क्या है, what is the argument, what is the written type. So all we had discussed. Basically method is kind of logical separation, वैसा बोल सकते हैं. That is a kind of एक logic है that we don't want to write that entire logic in a single set of piece. तो अगर उसको logically अगर हमें distribute करना है, then we have to create method. So method is nothing but it's a logical division of our code. तो उसके लिए methods है. वे हमने अपना कोड जो है वो चंक के अंदर डिवाइड कर दिया. ओके, अभी चंक्स के अंदर हमने डिवाइड किया, तो अगर वो जो भी चंक्स है वो प्रोसेस करने के बाद अगर कुछ उसको रिटर्न करना है, मतलब वो जो भी वैल्यू है उसको अगर वापस भेजनी है जहां से कॉल हुआ है वो, देन फॉर दैट वी स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप. ओके, और फॉर आउटपुट पर्पस. और सेम अगर कुछ प्रोसेस करने के लिए डेटा चाहिए उस पीस ऑफ कोड को, तो फॉर दैट वी हैव आर्ग्यूमेंट. तो जो आर्ग्यूमेंट है वो एज अ इनपुट आएगा. ऑलराइट, तो दैट इज व्हाई सो काइंड ऑफ कंसीडर कि अपना एक लेट मी दिस इज आवर process and the same this is our अपना जो भी है this is our okay and this is the process and this is the process. तो ऐसा समझ लो कि ये मतलब इन जनरल अपना मेथड के रिलेटेड या उसके रिलेटेड नहीं है, इन जनरल कहीं से भी अपना अपने को इनपुट मिलता है, फिर जो भी इनपुट आया वो प्रोसेस होता है. प्रोसेस कुछ भी मतलब प्रोसेस इज एनीथिंग, एंड जो भी प्रोसेस हुआ उसका आउटपुट प्रोड्यूस होता है. सो दिस इज अ जनरल फ्लो ऑफ आवर प्रोग्रामिंग. कुछ भी मतलब अगर हम पूरा एक सॉफ्टवेयर का भी अगर ले ले हाई लेवल आइडिया, तो कोई भी सॉफ्टवेयर का अगर हाई लेवल आइडिया ले ले तो सॉफ्टवेयर में वैसा ही होता है. फॉर एग्जांपल ये क्या बोलते हैं इसको, पेंट ब्रश के अंदर जैसे ये मैंने यहाँ से टूल सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर जो भी ड्रॉ हुआ है दिस इज अवर इनपुट. ओके, प्रोसेस क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, ये सब मतलब सर्कल ये वो सब ड्रॉ हो रहा है, दैट इज प्रोसेस. और प्रोसेस होने के बाद जो हम देख रहे हैं दैट इज अवर आउटपुट. सो अगर मेथड को भी इससे रिलेट करेंगे ना, तो मेथड इज काइंड ऑफ अ प्रोसेसर यूनिट. वो प्रोसेस करता है जो भी अपना पीस ऑफ 10-12 जो भी लाइन का अपना कोड है, अपना जो भी लॉजिक है वो एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है. तो वो प्रोसेस करने के टाइम पे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो इनपुट है वो अपने को बाहर से लाना है. तो इन दैट केस यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है, तो व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस इज जस्ट एडिशन. सो इन दैट केस एडिशन अपने को बाहर से लाना है, वैल्यू बाहर से लाना है एज अ इनपुट. तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपना इनपुट स्पेसिफाई कर सकते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट. और ये प्रोसेस होने के बाद एज अ इनपुट, जो बाहर से इनपुट आया वो इनपुट का प्रोसेस होने के बाद वी वांट टू जनरेट आउटपुट. अपने को बाहर भेजना है वापस वो जो भी आउटपुट जनरेट हुआ हो. तो अगर मेथड से बाहर भेजना है तो फॉर दैट वी यूज रिटर्न कीवर्ड. तो रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, ये मेथड जिधर से भी कॉल हुई है वहां जाके वो वैल्यू रिटर्न कर देगा. कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? जो भी प्रोसेस हुआ वो वैल्यू रिटर्न करेगा. ओके, सो दैट इज a process kind of flow कि भाई input we can consider is as a argument and output we can consider as a return type. So that is second method practice it is, and a calculator. Yes, so here we had an example अपने पास था कि yes, last example हमने मतलब example तो काफी देखे थे, but let me say
public void sample, for example, and let's say this is a return 5 multiply 5। तो यहाँ पर अपने को ना अपने ने हार्ड कोड वैल्यू अच्छा void डाल दिया इंटीजर भाई। हाँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने void लिखा, मतलब उसको बोला कि मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना है और मैं यहाँ रिटर्न कर रहा हूँ, तो वो कन्फ्लिक्ट हो रहा था, इसलिए मैंने उसको बोल दिया अरे भाई इंटीजर मुझे रिटर्न करना है। तो अभी क्या करेगा 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 जो भी जनरेट हुआ वो रिटर्न कर देगा एज अ इंटीजर। तो ये ऐसा सीन होगा कैल्क डॉट सैंपल, और जब भी ये सैंपल रन होगा ऑलवेज अपने को आउटपुट आएगा 25, कभी भी दूसरा आउटपुट होगा ही नहीं बिकॉज हार्ड कोड है। तो अभी इसको एज पर माय रिक्वायरमेंट मुझे आउटपुट चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि मुझे 4 का स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए, 10 का स्क्वायर चाहिए, तो जो भी वैल्यू मैं भेजूंगा उसका ही स्क्वायर मुझे चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा, एज अ वैल्यू मुझे बोलनी पड़ेगी कि भाई मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट जनरेट करेगा। तो उसके लिए एज अ इनपुट अपने को बोलना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ इट बिलोंग्स टू दिस डेटा टाइप। वो इंटीजर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, तो अभी हमने उसको बोला कि भाई देख जो भी मैं भेजू आई उसका तू स्क्वायर बना, और स्क्वायर बना के मुझे तू वैल्यू रिटर्न कर। तो अभी मैं यहाँ पे 10 भेजूंगा देन इट विल प्रिंट द इट विल गिव मी 100। यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा 50 देन 250। तो जो भी वैल्यू हम एज अ इनपुट देंगे उसके ऊपर प्रोसेस होगा और उसके अकॉर्डिंग अपने को आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज द वे। ओके, सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज अगर कोई भी वैल्यू, अगर कोई भी मेथड है ना, दिस इज अ मेथड और फंक्शन व्हाट एवर वी कॉल, अगर कोई भी मेथड void रिटर्न कर रही है, लेट्स सी दिस इज void। ओके, अगर कोई भी मेथड void रिटर्न कर रही है व्हाट इट मीन, वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न नहीं कर रहा है मतलब प्रोसेस होने के बाद वो बेसिकली ये मेथड, लेट्स से ये मेथड यहाँ से कॉल हो रही है कैल्क डॉट मल्टीपल। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन मेथड किधर से कॉल हो रही है, मेन में से। ओके, इस लाइन के ऊपर जब अपना कर्सर आएगा तो कर्सर किधर से किधर जंप होगा, यहाँ से लाइन नंबर 36 से वो जंप करेगा यहाँ पर। फिर क्या करेगा, ये ब्रेसेस के बिटवीन, ये ब्रेसेस के बिटवीन जो भी कोड होगा और जितना भी कोड होगा वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे ही उसको पता चला यहाँ पर मेरा काम खत्म हो रहा है, वो वापस यहाँ आ जाएगा, बिकॉज कॉलर के पास उसको आना पड़ेगा ना। अगर किसी ने अपने को कुछ कुछ टास्क दिया है, लेट्स से अपने टीम लीड ने अपने को टास्क दिया है कि भाई ये तुझे खत्म करना है, तो वो हम क्या करेंगे, वो खत्म कर देंगे, मतलब we just start to working towards on that task, and once we completed that task we just acknowledge कि भाई हाँ देखो तुमने ये टास्क दिया था मैंने खत्म कर दिया। तो सेम यहाँ पर भी वो acknowledge देने आएगा कि भाई आपने बोला था इसको एग्जीक्यूट करना, मैंने कर दिया, अभी बताओ अब क्या करना है। तो अब बोलेगा अभी नेक्स्ट लाइन पे जाओ, तो फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। अगर अगेन दिस इज अगेन अ मेथड, तो वापस यहाँ से वो एड नाम की मेथड के ऊपर जंप करेगा और वहां चला जाएगा। ओके, सो दिस इज अ फ्लो। इन बिटवीन कभी भी कोई भी मेथड आ रहा है एग्जीक्यूशन में, तो वो मेथड के अंदर लिखा हुआ पूरा कोड एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद जहां जो भी कॉलर मेथड है, कॉलर मेथड या कॉलर क्लास, वहां पर आ जाएगा वापस से कंप्लीट करके। तो द थिंग इज यहाँ पर आ गया वापस। अभी देखो ये मेथड है void। ओके, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अगर कोई भी मेथड, इफ वी ट्राई टू system.out.println, if we try to system.out.println any method which return void, it gives compilation error। कंपाइल कंपाइल हाँ मैं गलत लिख रहा हूँ,
कंपाइल टाइम एरर। ओके, सो अगर कुछ भी वॉइड रिटर्न कर रहा है अपने को, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है और हम उसको बोल रहे हैं कि भाई तो प्रिंट कर, तो क्या करेगा प्रिंट? कुछ उसके पास होगा ही नहीं, क्या प्रिंट करेगा? लेट्स से कैल्क डॉट मल्टीप्लिकेशन, अगर इसको देखो लिखेंगे ना इस तरह से, तो प्रॉब्लम क्या होगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंड एक्सपेक्टिंग व्हाट? इट इज एक्सपेक्टिंग सम ऑब्जेक्ट, ओके, आइदर बुलियन आइदर इंटीजर, कुछ भी, इज एक्सपेक्टिंग समथिंग। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अभी देखो ये प्रिंट में है सब डेटा टाइप वाली मेथड, तो लेट्स से वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ कुछ तो रिटर्न कर रहा है, कोई भी मेथड पिक कर लो, नो प्रॉब्लम। अभी इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि भाई ये मेथड का मुझे आउटपुट चाहिए, तो होगा क्या? ये मेथड मतलब एग्जीक्यूशन यहाँ पे जाएगा, ये जो भी है प्रोसेस वो प्रिंट कर देगा, एंड इट रिटर्न नथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अभी कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर प्रिंट क्या करेगा वो? इसलिए वो एरर दे रहा है कि भाई देख, मैं तो प्रिंट कर दूंगा बट ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, कुछ इसके पास वैल्यू ही नहीं है, देन व्हाट आई कैन प्रिंट? इसलिए वो कंपाइल टाइम कंपाइलर ही मना कर रहा है। कंपाइलर खुद ही चेक कर लेगा कि भाई ठीक है, चलो ये मेथड को हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखा, बट इज इट रिटर्निंग समथिंग, इज इट रिटर्निंग एनीथिंग? नहीं, वॉइड है, तो कंपाइलर खुद ही मना कर देगा। हाँ, अगर अगर इसके बदले अगर हम सैंपल को लिखेंगे और बोलेंगे कि भाई 3, तो इट्स वर्क। व्हाई इट वर्क? बिकॉज सैंपल इज रिटर्न व्हाट? सैंपल इज रिटर्निंग 3, तो वो रिटर्न क्या करेगा? 3 into 3 9, तो वो 9 वैल्यू रिटर्न होगी, रिटर्न होगी तो अल्टीमेट वो इधर ही प्रिंट होगी। तो ये, सो लेट मी शो यू द टू वे, वो दोनों दोनों तरीके से कॉमन ही है, बट हमने यहाँ देखो, यहाँ पर हमने बोला कि भाई वैल्यू इक्वल टू ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट से ये सैंपल मेथड एग्जीक्यूट हो रही है, और जो भी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर स्टोर हो रहा है, और वो वैल्यू हम इधर स्टोर मतलब प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो हुआ कैसा कि ये एक भरा हुआ ग्लास है, उस ग्लास का पानी हमने दूसरे ग्लास में डाला और उससे हमने पानी पिया, मतलब व्हाई वी आर स्वेपिंग वाटर? व्हाई? हम इसी ग्लास से भी डायरेक्टली पानी पी सकते हैं ना, तो इसको भी डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, आउटपुट विल बी सेम। इसको खामखा एक वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत है नहीं। हाँ, अगर ये वेरिएबल कहीं और जगह पर यूज होगा तो ठीक है, तो फिर ओके, तो फिर हम करेंगे इसका ऐसा, समझा ना? Yes, yes, got. All right. So this is already, just I'm just recalling all the stuff which we had discussed in last session. Now let me jump into, मतलब आर्ग्यूमेंट पर ही हम बात करेंगे, बट अलग तरीके, मतलब दूसरा एक है कंसेप्ट आर्ग्यूमेंट में। then what then 10 day 10 is already there. Okay, so आप एक बार आज ये कंसेप्ट रिवाइज कर लेना, बिकॉज वी हैव डिस्कस दिस पार्ट। कौन सा था? नहीं रे, मेथड प्रैक्टिस नहीं, हाँ दिस वन। सी, ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट, हमने ऑब्जेक्ट भेजा था कैलकुलेटर का, है ना, और उस ऑब्जेक्ट से हमने डिवीजन वाला मतलब कुछ भी मतलब एक्सेस किया था, तो हम ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप भी भेज सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब इंटीजर, शॉर्ट, बुलियन, लॉन्ग, कैर, ऑल, वो भी भेज सकते हैं। बट question is not this, question is where it is, yes. The question is what is wrapper class? ये क्या है? चलो ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप तो अपने को पता है, ऑब्जेक्ट और वो भी पता है, बट व्हाट इज wrapper class? सो लेट्स डिस्कस इट। तो wrapper class है क्या? it's a class wrapper example. Okay,
ओके, पब्लिक वॉइड एक मिनट है तरुण, चालू रखना। हाँ, yes. So public void sample1 and we pass integer argument and we just print it. That's it. ये मेथड में कुछ कंफ्यूजन है क्या? No. It's pretty forward, I mean straight forward कि भाई ओके हमने बाहर से एक वेरिएबल पास किया और वो प्रिंट कर रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग मोर। अभी दूसरा एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड sample1 sorry sample2 and integer I and sout I. Okay, इस मेथड में क्वेश्चन? ये डिफरेंस क्या होगा, मतलब ये तो इंटीजर वो डेटा टाइप होगा। यस। सो अभी डिफरेंस के बारे में अभी पहले ये समझते हैं कि व्हाई दिस और व्हाई दिस, व्हाट इज डिफरेंस, और ये क्यों है, मतलब जावा ने ऐसा क्यों लिखा है। देखो दिस इज मतलब ये देखो इसका कलर चेंज हो गया, मतलब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है और इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, इट इज ब्लैक। मतलब अगर माउस ओवर करेंगे ना तो सी, दिस इज सी, तो ये क्लास है और ये क्लास कौन सा है, इंटीजर। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, काम भी दोनों का सेम है, नो डिफरेंस एट ऑल। मतलब वर्किंग में दोनों का कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम प्रोसेस करेंगे। जो भी यहाँ पर अगर हम i एज अ 10 भेजते हैं और यहाँ एज i एज अ 10 भेजते हैं, बोथ आर प्रोसेसिंग इक्वली, नो प्रॉब्लम। मतलब कहीं पर कुछ भी ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किधर है कि जितनी भी डेटा टाइप है अपनी, लेट्स से बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, केर, ये सारी डेटा टाइप, these are all primitive। तो जितनी भी डेटा टाइप है उन सब के रेपर क्लासेस भी है। ओके, अभी लेट से इसका एक समझते हैं कि भाई क्यों रेपर क्लासेस, दिस इज कॉल्ड अ रेपर क्लास। मतलब एक रेपर बना दिया और बोल दिया दिस इज इंटीजर, ये इंटीजर का क्लास है, ये लॉन्ग का क्लास है, ये डबल का क्लास है। अभी ये रिक्वायरमेंट क्यों आई? अभी हुआ था कैसा कि जावा इज फॉर जीरो और जावा इज फॉर हीरो, दोनों लोगों के लिए है। जो बिगिनर है उसके लिए भी है और जो एक्सपर्ट है उसके लिए भी है। तो जावा ऐसा कोई ऐसे अलग अलग वर्जन तो बना नहीं सकता कि भाई ये वर्जन सिर्फ बिगिनर के लिए है और ये वर्जन सिर्फ एडवांस वालों के लिए है। जावा इज जेनरिक, सबके लिए है। तो जो भी कंसेप्ट उसको बाहर मतलब डिप्लॉय करना है, मतलब देना है लोगों को, तो वो ग्लोबली सारे यूज केस को माइंड में रख के वो रिलीज करेंगे। तो ये यूज केस किधर काम में आएगा? समझो कि अपने पास एक या फिर कोई एक थर्ड पार्ट, फॉर एग्जांपल हम एक एक्सेल को रीड कर रहे हैं, एक्सेल फाइल को। ओके, एक्सेल फाइल को रीड करने के टाइम पे वहां पर एक मेथड है विच इज पब्लिक वॉइड रीड। रीड सेल और रीड सेल नहीं, वहां पर एक मेथड है वेरीफाई सेल डेटा। ओके, तो सेल डेटा मतलब जो एक सेल होती है ना पर्टिकुलर, उसमें डेटा कौन सा है वो हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई हमें करना है कि भाई ओके, इज द सेल इज कंटेनिंग इंटीजर वैल्यू, is it containing float value, is it containing double, string, char, what, कौन सी डेटा टाइप, मतलब कौन सा डेटा है उसके अंदर। तो अभी कैसा सीन कैसा होगा कि ये अलग अलग इतनी डेटा टाइप्स है। ओके, डेटा कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, और इसके अलावा
data could be a date format. Okay, data could be a binary format, it could be anything, कुछ भी हो सकता है, that we don't know at run time पे वो डेटा क्या होगा। अभी समझो कि अगर जावा ने ऐसा सोचा कि भाई ठीक है चलो कितनी डेटा टाइप्स है, 6 और 6 मतलब 3 और 3 6 और एक 7 डेटा टाइप, तो ऐसी 7 मेथड्स बनाई कि भाई वेरीफाई सेल डेटा, वेरीफाई is verify cell data is byte। दूसरी मेथड बनाई कि भाई verify is cell data short, is cell data integer। ऐसे अलग अलग मेथड बनाएंगे नहीं, अगर ऐसे ऐसे कंसेप्ट यूज करेंगे तो मतलब जावा इतना वास्ट हो जाएगा और इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि नोबडी यूज इट, ऐसा नहीं कर सकते वो लोग। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस क्या किया हम लोगों ने, ऐसा एक मेथड बनाया कि भाई वेरीफाई सेल डेटा, जेनरिक मेथड बनाया कि भाई सब पर्पस के लिए एक ही मेथड। उसने आर्गुमेंट में क्या दिया, आर्गुमेंट में उसने दिया ऑब्जेक्ट, ओबीजे। ओके, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट क्लास बाय डिफॉल्ट, सब क्लास का पेरेंट क्लास बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास है। अगर ये भी क्लास देखेंगे तो ये क्लास का कोई पेरेंट यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया कि भाई ठीक है चलो ये क्लास का पेरेंट कौन है, हमने मेंशन कुछ रिलेशन ही नहीं दिया है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट कैसे उसका पेरेंट हो गया, हाउ डिड वी नो। तो अभी आप यहाँ पर कंट्रोल स्पेस करोगे ना तो ये देखो आपको सब मेथड मिल रही है, और ये मेथड पे आप एट द एंड पे देखोगे तो दैट इज शोइंग कि ये मेथड कौन से क्लास को बिलोंग करती है, तो ये सारी मेथड ऑब्जेक्ट क्लास को बिलोंग करती है। अभी ये मेथड देखोगे तो दिस कपल ऑफ मेथड बिलोंग्स टू विच क्लास, wrapper एग्जांपल। ओके, सो मैं आपको ये समझाया था क्या कि व्हाट इज द आई मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस येलो डॉट, ग्रीन डॉट? नहीं नहीं, ये बाकी है। बाकी है ना, ओके, ऑलराइट। सो whenever you, okay, let me first okay, let me starts with this bigger symbol। okay, so let me say collect array, okay, perfect। तो देखो यहाँ पर जो जितना भी अपने को दिख रहा है ना, you can see the similarity is what, green dot। okay, green dot with C, white color का C है। तो व्हाट इट मेंशन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज अ क्लास, दिस व्हाइट सी इज मेंशनिंग कि दिस इज अ क्लास। क्लास कैसा क्लास है, दिस इज अ ग्रीन कलर क्लास, ग्रीन कलर मतलब पब्लिक क्लास है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा पब्लिक क्लास wrapper एग्जांपल, तो इफ यू कैन सी wrapper एग्जांपल में तो सेम सिंबल आएगा, तो विच मीन्स कि ये जो क्लास है वो पब्लिक क्लास है। ओके, सेकंड, हाँ सेकंड, उसके बाद आपको दिखेगा लाइक दिस, इफ यू कैन सी दिस ग्रीन डॉट विथ सी सिंबल एंड यहाँ पर एक छोटा सा ए भी है ना, तो दिस ए इज रिप्रेजेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ से ही अपने को पता चल जाएगा कि ये जो क्लास है ना वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, नॉर्मल क्लास नहीं है, दिस इज नॉर्मल क्लास। ओके, और ये यहाँ पर जो ए लिखा है विच इज रिप्रेजेंटिंग के दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अभी ऑफ कोर्स आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो वो कंसेप्ट अपना बाकी है, उसमें आएगा। बट एब्स्ट्रैक्ट ओके, समथिंग इनकम्प्लीट, वो क्लास कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, और जो भी क्लास अधूरा होता है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ओके, सो दिस इज अ ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कि जो आधा अधूरा है, कोई कोई मेथड्स उसके अंदर लिखी हुई नहीं है क्योंकि पता ही नहीं है क्या आएगा, बिहेवियर ही नहीं पता है क्लास का, तो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पर आप देखोगे दिस इज अ ब्लू कलर, ओके, और उसके साथ एक आई है, तो आई इज रिप्रेजेंटिंग इंटरफेस। तो ये बोल रहा है कि भाई मैं इंटरफेस हूँ, मैं क्लास नहीं हूँ। ओके, तो ये सारे कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर ऐसे डिनोट करे हुए हैं, तो यहाँ से ही पता चल जाएगा
कि which is class, which is interface, which is abstract class. ओके अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा कि एक येलो डॉट, एक ग्रीन डॉट. तो येलो डॉट और ग्रीन डॉट के बीच में डिफरेंस क्या है? तो येलो डॉट इज रिप्रेजेंटिंग, वो बोलेगा, वो अपने को बोल रहा है कि भाई देखो सबसे पहले तो मैं मेथड हूँ, ये ऐसा बोल रहा है. कैसे पता चला? कि आप ये नाम के एट द एंड, ये जो नाम के एंड में ये एक पैरेंथेसिस आएगी. तो जिधर कहीं पर ये ऐसे 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 ही पैरेंथेसिस जो आ रही है, इट इज ऑलवेज एज अ मेथड. यहाँ पर भी आप देख लो, इक्वल के लिए पैरेंथेसिस आ रही है अलोंग विथ आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, सब जगह पर पैरेंथेसिस आ रही है. ओके सो पैरेंथेसिस व्हिच मींस दैट इज मेथड. ओके तो ये मेथड के साथ येलो कलर है, मतलब ये मेथड कौन सी डेटा टाइप, मतलब सॉरी, ये मेथड कैसी है? प्रोटेक्टेड है, पब्लिक नहीं है. अभी ये यहाँ आप देख लो, सब मेथड अपनी पब्लिक है. ओके तो सिमिलर ये येलो अपने को बोल रहा है कि भाई मैं पब्लिक नहीं हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ. अभी क्वेश्चन आएगा भाई व्हाट इज प्रोटेक्टेड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक. तो दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेस. इट्स कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर. तो वो एक्सेस स्पेसिफायर इज बेसिकली अपना एक्सेस कि कहाँ तक मुझे एक्सेस मिलेगा, वो बाउंड्री डिफाइन करता है एक्सेस स्पेसिफायर. कि भाई मैं यहाँ तक ही एक्सेस कर पाऊंगा, मैं वहां तक ही एक्सेस कर पाऊंगा, मैं ग्लोबली एक्सेस कर सकता हूँ, तो वो एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आ जाएगा. बट दिस येलो कलर इज शोइंग दैट आई एम प्रोटेक्टेड, दिस ग्रीन कलर इज शोइंग दैट आई एम पब्लिक. ओके तो यहाँ पर दो कलर है अभी, और एक तीसरा भी आएगा कलर विच इज प्राइवेट. अभी फॉर एग्जाम्पल इसको मैं प्राइवेट मार्क कर दूं, और यहाँ पर मैं बोलूं कि भाई सैंपल, तो देखो इट इज कम्स विद द स्क्वायर रेड कलर का. तो हर एक ये एक्सेस स्पेसिफायर का एक कलर कॉम्बिनेशन है अलोंग विथ शेप. सो दिस इज क्लियर राइट? कलर कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया आपको? यस. ओके और जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट से या ऐसे ही आप कोई भी मेथड एक्सेस करो, वेरिएबल एक्सेस करो, जैसे ही कंट्रोल स्पेस करोगे आपको ये सब दिख जाएगा, सारी इंटेलिजेंस ये यहाँ पर खुल जाएगा. तो यहाँ से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे ये पूरा लिस्ट में से कि भाई इसमें से क्लास कौन सा है, मेथड कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है. ओके अगर यहाँ पर मैं कोई एक वेरिएबल लिख दूँ, इंटीजर के इक्वल टू 10, और अगर कंट्रोल स्पेस करूंगा तो सबसे पहले वेरिएबल ही दिखेंगे अपने को. देखो दिस इज अगेन अ ट्रायंगल, वेरिएबल डिस्प्ले एज अ ट्रायंगल, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले एज अ ग्रे कलर आइकन. तो वैसा रहेगा. अगर देखो ये है डिफॉल्ट है, मतलब मैंने यहाँ कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या है, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो दैट इज डिफॉल्ट. तो उसका कलर अलग आया. अगर मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि भाई प्राइवेट है ये, तो इसका कलर आएगा रेड विथ ट्रायंगल, सॉरी स्क्वायर. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है उसके अकॉर्डिंग कलर डिस्प्ले होते हैं. सो दिस इज वेरिएबल, दिस इज मेथड. अभी दूसरा आगे बढ़ते हैं कि ये मेथड का नाम है, ये पैरेंथेसिस देख के अपने को पता चल जाएगा दिस इज मेथड. उसके बाद जो आ रहा है ना ये दिस इज रिटर्न टाइप, कि ये मेथड में अगर कॉल करूंगा तो मुझे रिटर्न क्या करेगा? ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, बुलियन रिटर्न करेगा, ये वॉइड रिटर्न कर रही है, ये क्लास रिटर्न कर रही है, ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ये सारे वॉइड रिटर्न कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल आर द रिटर्न टाइप. कि अगर ये मेथड अगर मैं एक्सेस करूँ, अपने कोड में लिखूं, तो व्हाट इट विल रिटर्न? इट विल रिटर्न नथिंग, इट विल रिटर्न इंटीजर काइंड ऑफ. और ये मेथड जो है वो कौन से क्लास के अंदर लिखा हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन, तो एट द एंड है क्लास का नाम. तो ऐसा पूरा स्ट्रक्चर वाइज प्रॉपरली यहाँ पर अपने को दिख जाएगा. बस अपने को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि क्या यूज करना है अपने को, बस. ओके सो दिस इज the way of representing of all methods, variables, object and all, class, interface, abstract class and all. अभी now come back to point कि
ऐसे तो अगर हम सारी मेथड्स डिफाइन करते रहेंगे पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए, तो समझो कि ये तो एक यूज केस हो गया, ऐसे तो हजारों यूज केस आ जाएंगे जावा के अंदर। तो अगर ऐसे पर्टिकुलर हर एक यूज मतलब चीज के लिए एक एक अलग से मेथड बनाएंगे, देन टन्स ऑफ मेथड्स फॉर सिंगल फंक्शनलिटी आ जाएंगी। तो दैट इज नॉट द वायबल सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या किया, ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट दे दिया। अभी ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट दे दिया मतलब ये मेथड ने बोला कि देख भाई मेरे पास कुछ भी आ सकता है, आई डोंट नो, इट कुड बी अ क्लास, इट कुड बी अ प्रिमिटिव, इट कुड बी अ रैपर, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी आएगा, तू देख ले तू क्या कर पाएगा। तो फॉर दैट इसमें खाली एक क्वेश्चन था दीपक भाई, ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है यहाँ पे, हाँ हाँ ये जो अपना वेरीफाई सेल डाटा हाँ 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 वाला मेथड है, यहाँ पे अपने ऐसे पास नहीं कर सकते लाइक क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम, क्लास। मतलब ऑब्जेक्ट क्लास का ही यूज करना पड़ेगा अपने को? मैं समझा नहीं, मतलब क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम मतलब। हाँ, हाँ, मैं समझा नहीं, एक सेकंड वापस समझाओगे। मतलब अभी तक जैसे अपने ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करते हैं क्लास का करते हैं। करेक्ट, समझा समझा समझा। व्हाट आर यू व्हाट यू ट्राइंग टू से। मेरा आवाज आ रहा है तरुण? हाँ, आ रहे। ओके, सो आप ऐसा ऐसा बोल रहे हो कि rather than putting object, why we are not putting this class name, right? यस 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 हाँ, यस। ऑल राइट। अभी इसका पंगा क्या होगा, देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं भाई प्रॉब्लम क्या होगा। इफ यू आर मेंशन एज अ क्लास, लेट मी से मेन मेथड। अभी मैं रैपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इक्वल टू न्यू रैपर क्लास ऑब्जेक्ट, बिकॉज inside a static I cannot access all non-static variable and method, I cannot directly access, इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अभी इसमें बोल रहा हूँ भाई वेरीफाइड डेटा, अभी यहाँ मैं पास करूंगा ऑब्जेक्ट, लेट से ओके। अभी ये ऑब्जेक्ट अगर मुझे यहाँ पर इंटीजर पास करना है तो मैं कैसे करूंगा? अगर मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि 10, तो वो क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। अपने को बोल रहा है जावा, देख तूने बोला था मुझे कि मैं तुझे रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट भेजूंगा, बट तू मुझे भेज रहा है इंटीजर, तो ये गलत है। तो ये कंपाइलर मुझे ऐसी एरर दे रहा है। व्हाट ओके, अभी चलो ठीक है 10 भी नहीं भेजना, अगर यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग भेजना है तो कि भाई स्ट्रिंग, तो फिर भी मुझे बोल रहा है कि भाई तूने मुझे कमिट किया था कि ये क्लास का ऑब्जेक्ट भेजेगा, बट तू मुझे इंटीजर भेज रहा है। तो अगेन इट्स कॉन्फ्लिक्ट। तो मुझे कंपलसरी मेरा कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा कि भाई मुझे इसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही भेजना है, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं भेज सकता। जैसे हमने यहाँ पर फिक्स किया कि मुझे इंटीजर वैल्यू ही आएगी, उसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो वैसे ही हमने यहाँ फिक्स कर दिया कि मुझे यही क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा। बट ओके। बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट क्लास है ना, वो सब क्लास का पेरेंट है बाय डिफॉल्ट। ओके, सो दिस रैपर क्लास, ओके देखो ये क्लास है, तो इस क्लास का पेरेंट कौन हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके, अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलूंगा, इसको रहने देता हूँ मैं, नहीं इसको मैं कमेंट में रखता हूँ रेफरेंस के लिए, और यहाँ पर मैं एक वापस से कॉपी करके इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। अभी मैं इस ऐसे इम्प्लीमेंटेशन की बदले मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई मुझे देख ऑब्जेक्ट दे दे, प्रॉब्लम रिजॉल्व। समझे ना, सब जगह से प्रॉब्लम चला गया। तो हाँ, ये मैं समझ गया, बट इसमें ऐसा क्या ऑपरेशन हुआ कि मतलब वो ऊपर वाले का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ऐसा? हाँ, अभी यहाँ पर कैसा था कि हमने उसको प्रॉपरली
ऐसा ही बोला था कि भाई मैं तुझे यही क्लास का ऑब्जेक्ट दूंगा, इसके बदले में तुझे कुछ भी नहीं दूंगा, बट हम रन टाइम पे क्या भेज, यस अलग अलग वैल्यू भेज रहे हैं उसको, तो वो मैच नहीं यस हो रहा है बराबर। अभी यहाँ पर हमने क्या भेजा, हमने यहाँ पर बोल दिया कि ये पेरेंट का कोई भी चाइल्ड आएगा, मतलब अपने ओके फॉर एग्जांपल एक पेरेंट के 3 सन है या फिर 3 फैमिली मेंबर है समझ लो, हमने सामने वाली पार्टी को बोल दिया देख भाई मेरे फैमिली में से कोई भी आएगा तो उसको तू उसको अलाउ कर देना, तो यहाँ वैसा सीन हो गया, ये दिस इज अ पेरेंट, और हमने बोल दिया ये पेरेंट के कोई भी चाइल्ड आएंगे, और पेरेंट भी आ सकता है या मेरे फैमिली से कोई भी आ सकता है, तू उसको एक्सेस कर दे, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट ऑफ ऑल। ओके तो दिस तो इन शॉर्ट अपने ये वाले मेथड में ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ऐसा, ऑब्जेक्ट ये या ऑब्जेक्ट बना नहीं, आर्ग्यूमेंट में अपने ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। नहीं दिस इज नॉट कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बना नहीं है, ऑब्जेक्ट कब बनेगा जब न्यू कीवर्ड अलाइन होगा, ओके, दिस इज जस्ट अ रेफरेंस वेरिएबल। दो चीजें हैं कि भाई रेफरेंस वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट। आपकी आवाज कट गई है दीपक भाई। ओके अभी आ रही है आवाज? यार आज नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है यार, पता हाँ अभी आ रही नहीं, लेट मी ओपन माय विंडो। हेलो तरुण, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहे हैं। ओके खरीदना तो अभी दो चीजें हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल और दूसरा है ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं तो दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल, एंड ओबीजे इज ऑब्जेक्ट। अभी हमने बाइफरगेट कैसे किया कि ये रेफरेंस वेरिएबल और ये ऑब्जेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर न्यू कीवर्ड बन के जिधर भी न्यू कीवर्ड लगेगा ना, तब जाके वो इमीडिएट तब जाके मेमोरी में उसको जगह मिल जाएगी। अभी जैसे ही उसको मेमोरी में स्पेस मिल रही है, ऑटोमेटिकली वो इट्स कॉल एज ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी इसका मेमोरी में जगह ओके बिकॉज हमने उसको न्यू कीवर्ड से डिक्लेयर नहीं किया, तो दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल, सिर्फ इसका रेफरेंस वेरिएबल है। ये बेसिकली ये जो वर्ड है ना, ओके इज जस्ट रिफरिंग दिस क्लास, इसको सिर्फ रिफर कर रहा है। कि अगर आप ऐसे करने जाओगे ना कि obj1 डॉट वेरीफाई 20, तो ये रन टाइम पे नल पॉइंटर देगा अपने को। लेट मी मार्क, ओके ये बोल रहा है कि भाई लोकल वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किया ना उसको कंपलसरी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो अभी देखो इसको नल से इनिशियलाइज कर देते हैं, और जैसे ही ओके एग्जीक्यूट करूंगा नल पॉइंटर आएगा, ओके, बिकॉज इसको अभी जगह नहीं मिली ना मेमोरी में, तो दिस इज अंटिल उसको जगह नहीं मिलती है तब तक इट्स कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल, जैसे ही उसको जगह मिल जाएगी देन इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो अभी आप यहाँ पर अगर देखोगे तो दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ विच क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट 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 इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट करके हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर जो भी है
रेफरेंस, यहाँ से वो रेफरेंस ही पास होगा सीधा। इज इट योर क्वेश्चन? हाँ, अभी ये चीज क्लियर है मेरा। तो मींस इन शॉर्ट यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल पास किया है, ठीक है, इस मेथड में। राइट। ओके, फिर अभी अपने नीचे जाते हैं कोड में। जैसे इस ये जो है अपना obj.verify cell data, तो यहाँ पे अपने कुछ भी पास करेंगे वो ले लेगा ऐसा? हाँ, यहाँ पर कुछ भी पास करेंगे वो ले लेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट ऑफ ऑल, सबका पेरेंट है वो बाय डिफॉल्ट। तो अभी पेरेंट है, हमने पेरेंट ही डिक्लेयर कर दिया, और उसका चाइल्ड अगर उसके पास आएगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। वो बोल देगा कि भाई वो अभी हमने मीन्स जो समझा था ना, अप कास्ट डाउन कास्ट, तो वो यस। कास्ट करके एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज हम बड़ी डेटा टाइप को छोटी वैल्यू दे रहे हैं। दिस इज अ बिग वन। तो आप इन उसको इन शॉर्ट अपने जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से है, ये उसका भी क्लास है, मतलब पेरेंट क्लास है। यस यस। प्रिमिटिव बेसिकली ये ओके फाइन। सारी प्रिमिटिव वो अपना अपना कोड इजी करने के लिए है। बेसिकली ये जो सारी प्रिमिटिव्स डेटा टाइप है, इट्स एक्चुअली नॉट डायरेक्टली यूज में नहीं होता वो। बेसिकली ये सारी प्रिमिटिव्स जो लेट मी जैसे ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट हो गया, राइट? वैसे एक नंबर करके एक क्लास है विच इज अ पेरेंट ऑफ बाइट, शॉर्ट, इंट एंड केर। ये सबका पेरेंट है नंबर, और नंबर का पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट। ओके, इतनी डेटा टाइप का पेरेंट है नंबर, और नंबर का पेरेंट है ऑब्जेक्ट। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट ऑफ वूम, इसका ग्रांट पेरेंट हो गया। तो अगर हमने ग्रांट पेरेंट ओके डाल दिया तो ये ऑटोमेटिकली ये सारे के पास जा सकते हैं। ओके। एक्चुअली ये अभी वेब रैपर का कंसेप्ट नहीं है, दिस इज अ जनरल कंसेप्ट कि ऑब्जेक्ट क्लास को अगर हम कोई छोटी वैल्यू दे, देन हाउ इट एक्सेप्ट। अभी यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया, देन देखो 10 लिया, देन वो ए भी लेगा, उसके बाद वो 20.20 भी ले लेगा, लेट मी से फ्लोट स्ट्रिंग भी लेगा, और पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट भी एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज दिस इज अ पेरेंट ऑफ ऑल। तो वो सबका जो भी डेटा आएगा वो सबका एक्सेप्ट कर लेगा डेटा। ओके। तो अभी आपको कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कोडिंग के अंदर कि भाई डेटा कुछ भी आ सकता है, आई डोंट नो, it could be any collection object, it could be any primitive data, it could be any class object, कोई भी डेटा आएगा तो इट्स बेटर टू यूज ऑब्जेक्ट क्लास, ओके ताकि वो रन परफेक्ट। टाइम पे ना कुछ बवाल ना करे अगर कुछ अलग डेटा आया तो। ओके ओके ओके। अगर लेट मी से ओबीजे, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया ओबीजे, अभी इसको मैं कमेंट कर दूंगा ताकि नल पॉइंटर ये ना जनरेट करे। अभी ओबीजे 1, oh sorry, this is kind of obj and this is also obj. Alright, तो अभी सीधा एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पूरा आउटपुट आएगा, हाँ एक्सेप्ट दिस वन, ये कुछ रैंडम आउटपुट आएगा, बट ओके। तो देखो ये आ गया अपना 20.2 ए स्ट्रिंग एंड देन ये क्लास का ऑब्जेक्ट खुद प्रिंट हुआ। अगर इसके बदले मुझे कुछ और आउटपुट जनरेट करवाना है ना, तो व्हाट आई कैन डू इज पब्लिक वॉइड टू स्ट्रिंग, दिस इज नॉट वॉइड, दिस इज अ स्ट्रिंग, एंड एस आउट, hey, I am a
अभी ओवरराइड का कंसेप्ट अभी आएगा अपने को, बट दिस इज जस्ट फॉर यू नो। हाँ, नल कैसे हो गया भाई, सॉरी सॉरी, this is not like SOP, this is the entire statement which we need to return. Okay, and this is our right. You can see the symbol, ये ग्रीन कलर का एक ट्रायंगल बन गया, और अगर उसके ऊपर आप माउस ओवर करोगे तो इट्स कॉल्ड दिस इज आवर राइट। ओके, अभी जैसे ही मैं देखो, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करूंगा ना, तो ये प्रिंट होगा उसका। तो फॉर नाउ कीप इट असाइड कि ये क्या है, कैसे हुआ, पहले ऐसा था वैसा था। दिस कंसेप्ट वी विल ब्रिंग इट अप जब हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम लोग ओवरराइडिंग का केस स्टडी करेंगे ना, तब ये आएगा उसके अंदर। बट फॉर नाउ इट्स, लेट मी रिमूव जस्ट। अभी फोकस करते हैं रैपर क्लास के ऊपर। तो ये ऑब्जेक्ट का क्लियर हुआ क्या? हाँ, ये मैं समझ गया ऑब्जेक्ट क्लास का। एक मिनट ना खाली दीपक भाई, ऑब्जेक्ट क्लास का यहाँ पे, हेलो। हाँ हेलो तरुण, यस। हाँ, ये ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया ओबीजे, ठीक है। हाँ बराबर। अभी अपने मेन मेथड में जाते हैं। ओके, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, यस। ठीक है, फिर अपने यहाँ पे मेन मेथड में अपने जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। परफेक्ट। तो मेरे को खाली एक क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्ट क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है और क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है, दोनों का नाम सेम रहेगा? अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि यहाँ जो नाम है वही नाम इसी ऑब्जेक्ट का नाम दोनों सेम होना चाहिए हाँ, वैसे? नहीं हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ, दिस कुड बी एनीथिंग। हाँ, हाँ, हाँ। आई एम, आई कुड बी एनीथिंग। नो रिक्वायर्ड, सेम होना जरूरी नहीं है। ओके, फिर ठीक है। ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने कहा कि वो कुछ ऐसा थंब रूल जैसा ना हो। राइट 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 राइट, एग्री। ओके, ओके, फाइन, ठीक है। Now let me move ahead. Public void verify cell data, cell verify cell, सिर्फ इतना लिखते हैं verify cell, और यहाँ पर हम देते हैं नंबर n और s out n। अभी देखो, हियर हमने बताया था कि भाई देखो नंबर आएगा। ओके, तो अगर, हाँ अगर नंबर भी रखा ना, तो फिर भी ये चीजें तो एक्सेप्ट कर लेगा, सॉरी 20 एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ से वो फट जाएगा। obj डॉट वेरीफाई सेल, और नंबर में बोलता हूँ 10, obj डॉट वेरीफाई, और नंबर में बोलता हूँ कि भाई a, टेक्स्ट है। ओके देखो यहाँ पर फट गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई आपने बोला था नंबर, आप भेज रहे हो कैरेक्टर, मेरी गलती है। नंबर के अंदर ये केयर नहीं आएगा, सॉरी इतना ही आएगा। then 10 10 f, wow, this is new for me as well, so l, l नहीं आ रहा है, d, d आ रहा है। then 10.10 l, l एक, l की क्या गलती है, l शायद बड़ा हो जाएगा इसलिए। str भी नहीं आएगा। so number is belongs to byte, short, float and double, इसके लिए नंबर काम करेगा। स्ट्रिंग और कैरेक्टर एंड लॉन्ग, ये तीनों
नंबर के अंदर फॉल नहीं करेंगे। तो अभी दिस इज वन मोर एग्जांपल कि यहाँ पर हम नंबर दे रहे हैं और यहाँ से ऐसा हम अलग अलग, दिस इज 10.10 बट इसकी डेटा टाइप हो गई डबल, दिस इज फ्लोट, दिस इज इंटीजर, बट सब हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया। अभी इफ आई एग्जीक्यूट इट तो वो प्रॉपरली प्रिंट करेगा सारी चीजें। ओके, ओके, अभी wrapper क्लास किधर पिक्चर में आया, अभी वो देखते हैं। wrapper क्लास इज काइंड ऑफ जैसे कहीं पर ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड तो उस जगह पे हम लोग ना ऐसे करके ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं कि भाई न्यू इंटीजर 20, ऐसे कर सकते हैं, न्यू फ्लोट 20.20, न्यू कैरेक्टर ए, न्यू स्ट्रिंग दिस इज कॉल्ड ऑल आर wrapper क्लास। जितनी भी डेटा टाइप है सबके ऐसे अलग अलग क्लासेस है। तो अगर कहीं पर भी ऐसा ऑब्जेक्ट लिखा है, ओके, और अपने को सिर्फ कंपलसरी ऑब्जेक्ट ही पास करना है अगर, तो ऐसे ऑब्जेक्ट बनाकर भी हम डेटा पास कर सकते हैं। let me simplify it। integer I equal to new integer, float ff equal to new float 20.20, char ch equal to new char equal to string s equal to string, यहाँ पर बोलते हैं उसको कि भाई दिस इज यू str। ओके, अभी देखो ये सारे ऑब्जेक्ट बने हैं। ओके, इंटीजर का ऑब्जेक्ट, फ्लोट का ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर का ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर हमने बनाया वैसा सेम टू सेम। सो दिस ऑल आर द क्लास। जितनी भी डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसका एक सेट भी है पैरेलल एज अ क्लास। ये क्लास किधर किधर यूज में आएगा, जिधर भी अपने को एज अ ऑब्जेक्ट वैल्यू भेजनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट वैल्यू भेजनी है, तो व्हाट वी कैन सेंड इट आई, सीधा ऑब्जेक्ट ही भेज पाएंगे। व्हाट वी कैन सेंड कि भाई ff, व्हाट वी कुड सेंड ch, व्हाट वी कैन सेंड s। ओके, ऐसे भी भेज सकते हैं। इसको अगर मैं रन करूंगा, द आउटपुट इज सेम। सो दिस इज कॉल्ड अ wrapper क्लास, कि भाई जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है इक्वली उतने ही उसके wrapper क्लासेस है। और wrapper क्लासेस किधर यूज करने को आएंगे अपने को, कि जिधर भी एज अ आर्ग्यूमेंट या कुछ भी, मतलब जरूरी नहीं है कि एज अ आर्ग्यूमेंट ही जाएगा। अगर कोई भी प्रोसेसिंग लॉजिक में भी अगर ऑब्जेक्ट ही अपने को चाहिए, इंटीजर का, फ्लोट का, स्ट्रिंग का, कैरेक्टर का, ऑब्जेक्ट से ही अपने को काम चलाना है, देन instead of using primitive data type we can create the object of its wrapper class and we can use that object wherever we want। ओके, ओके, तो मैंने पहले ऐसे लिखा था, सीधा यहाँ पर डाल दिया था, बट उसके बाद मैंने कैसा ऐसा लिखा, बिकॉज मैंने ऐसा डायरेक्टली इसलिए लिख दिया था क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का यूज मुझे और कहीं पर, यहाँ पर बाकी नीचे जगह पर कहीं पर करना नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे मतलब यहाँ पर स्टोर करके कुछ फायदा ही नहीं है मुझे कहीं पर। ये वेरिएबल और ये ऑब्जेक्ट जो भी बोले इसको किधर भी यूज नहीं करना है, इसलिए मैंने सीधा इसको इधर रख दिया। तो अल्टीमेट
इक्वल, ये इक्वल टू साइन से ये पूरा जो सिंटेक्स है वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा. दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, एंड इक्वल टू के इस जो भी अपने लेफ्ट साइड का जो पार्ट है विच इज होल्डिंग दैट वैल्यू, दिस इज जनरेटिंग द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस इज जनरेटिंग द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज होल्डिंग द ऑब्जेक्ट. बट अपने को सिर्फ जनरेट करके जो भी वैल्यू आ रही है वो सीधे सीधी भेजनी है ऊपर, उसको कहीं पर होल्ड नहीं करवाना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया. ओके भाई. बस रैपर का सिर्फ इतना ही है. रैपर का हाँ एक दूसरा भी यूज केस मैं बताता हूँ, रुको. पता है हमने जब एरे डिस्कस किया था तब हमने बताया था कि एरे के अंदर जिस टाइप का एरे बनाएंगे उसी टाइप की वैल्यू आ जाएगी. फॉर एग्जांपल इंटीजर का अगर वैल्यू एरे बनाया मैंने तो इसके अंदर 1 2 एंड 3, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू ही मैं स्टोर कर पाऊंगा. ओके, बट व्हाट अगर मुझे ऐसा एरे बनाना है जिसके अंदर मैं इंटीजर, फ्लोट, डबल, केयर किसी भी टाइप का करूं, तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट का अगर एरे बनाऊंगा एरे 2, तो इसके अंदर मैं नंबर स्टोर करूंगा 1.10 सॉरी 1.10 एफ फ्लोट डालूंगा, कैरेक्टर डालूंगा, स्ट्रिंग डालूंगा, फिर कोई भी दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे, तो मैं एरे भी डालूंगा. आई कैन डू एनीथिंग बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट एरे. तो दिस विल कंसिडर एज ऑब्जेक्ट, दिस विल कंसिडर एज ऑब्जेक्ट, इसको भी एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगा, सबको एज अ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगा. और I can do likewise as well in new integer of 100. हैप्पीली जितना भी ऐसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना है वैसा ऑब्जेक्ट हम इधर भी बना सकते हैं. इस क्लास का भी मैं ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता हूँ. ऑब्जेक्ट बोल दिया मतलब इट इट विल एक्सेप्ट ऑल. सो या ऑब्जेक्ट मतलब इट ग्लोबली एक्सेप्ट एवरीथिंग. उसको मतलब ये सब भगवान हो गया, इसके द्वार सबके लिए खुले हैं, वैसा है. ये कोई किसी को भी वो एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई हाँ ठीक है चल आ जा. ओके. ये इतना रखते हैं आज. हाँ, मेरे को बाकी ये कंसेप्ट क्लियर है. खाली ये जो अपना लास्ट, मेरे को ना इसमें खाली एक बार देखूंगा सारे अपने डेटा टाइप से, उसके जो आपने बोला कि मतलब उसका वो पेरेंट क्लास जैसे रहेगा. ठीक है. या तो उनका ये जो ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ये जो आप रिटर्न वापस से मैं देखूंगा ना तो ज्यादा वो क्वेश्चन आएगा इससे. नो प्रॉब्लम, आप देखना. फिर भी अगर कुछ भी मैं इसको चेक करता हूँ बाकी का. हाँ. हाँ हाँ. मेरा नेट का थोड़ा इश्यू है, आई डोंट नो. डिस्कनेक्ट बाकी दिस. वो हेलो. हेलो. हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो. मैं ये कह रहा था अभी जैसे अपने इंटीजर है, ठीक है. हाँ हाँ इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग सबका अलग अलग से बना है, ठीक है. हाँ. रेदर देन दैट अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास ही क्यों नहीं यूज करते ऐसा सब जगह, अगर दिस इज हैवी, वो इतना फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हो तो. दिस इज हैवी, हैवी ओके. in terms of this is object parent, right? तो ये प्रोसेस को ओवरहेड करेगा, मतलब प्रोसेस को थोड़ा हैवी बना देगा. ओके.
अगर प्रोसेस को लाइट वेट रखना है तो आप स्पेसिफिक रहो कि भाई हाँ यही डेटा टाइप आएगी, यही आएगा। ओके, बट या अगेन इफ यू आर नॉट श्योर क्या आएगा, क्यों आएगा, तो डेफिनेटली यू कैन यूज ऑब्जेक्ट। बट हाँ, सब जगह पे ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सब जगह पे प्रोग्राम में सब जगह पे ऊपर अनसर्टेनिटी नहीं होती ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हाँ अनसर्टेनिटी होती है, क्या डेटा आएगा पता नहीं, मिक्सचर ऑफ डेटा भी आ सकता है। तो इन दैट केस यू कैन यूज ऑब्जेक्ट हैप्पीली, नो प्रॉब्लम। बट अपने को ओके जब पता है कि भाई हाँ यही डेटा आएगा इसी डेटा टाइप का, तो वहां पर अपने को स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। ओके फाइन। नहीं तो मतलब प्रॉब्लम क्या होगा, हैवी, व्हाट आई मीन इज हैवी, के अपकास्ट डाउनकास्ट इंटरनली करना पड़ेगा। जैसे आप ऑब्जेक्ट का एक एरे बनाया और वैल्यू कुछ दे रहे हैं, इंटीजर स्ट्रिंग, तो वो क्या कर रहा है, इंटरनली उसको कन्वर्ट कर रहा है, लोअर है मतलब उसको वो डाउन का सॉरी अपकास्ट कर रहा है, अपकास्ट कर रहा है, हाँ, ओके अपकास्ट कर रहा है, तो वो एक इंटरनली प्रोसेस हो गया। फिर वो तो खैर उसने स्टोर करने के टाइम पे किया। अभी जैसे ये एरे ऑब्जेक्ट का एरे हम जब प्रिंट करवाएंगे, रिट्राइव करवाएंगे, तब वापस से अपने को डाउनकास्ट करना पड़ेगा उसको। तो दो बार ओके प्रोसेस होगी, अपकास्ट डाउनकास्ट दो बार ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई इट्स हेवी। और दूसरा दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट का एरे है, मतलब उसके अंदर कुछ कोई भी डेटा हो सकता है। ओके, अभी मुझे उसमें से कैसे पता चलेगा कि ये इंडेक्स के ऊपर डेटा कौन सा सेट हुआ है। अगर मैं समझो कि कुछ न्यूमेरिक ऑपरेशन करवा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग लाइक array 2 of 1 divide by 10, ओके, फॉर इंटीजर x। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ दी। हाँ, तो अभी आप देखो, अभी आप मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई वैल्यू जो भी फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर है उसको मुझे डिवाइड बाय 10 करना है, तो देखो ये नहीं करने दे रहा है। अगर मैं यहाँ से उसको ये ले लूँ तो देखो इट्स हैप्पीली एक्सेप्ट, क्योंकि दिस इज इंटीजर और ओके यहाँ है टू, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो वो बोल रहा है कि आप ऑब्जेक्ट को डिवाइड नहीं कर सकते, आप सिर्फ इंटीजर को ही डिवाइड कर सकते हो। आप वापस मुझे ये क्या करना पड़ेगा, डाउनकास्ट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई देख दिस इज इंटीजर, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, तो ये मुझे वापस डाउन ओके करना पड़ेगा। स्टोर करने के टाइम पे वो अपकास्ट कर रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज हैवी। प्रोसेस बहुत ही कंज्यूम करेगा ये, सीपीयू बहुत यूटिलाइज करेगा। ओके। अभी ठीक है, ये मैं समझा। लाइक अभी टॉप लेवल क्लास हो गया तो उसका प्रोसेस हैवी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी आपने बोला कि इंटीजर जो है वो भी वो जैसे रेपर क्लास है, ठीक है, तो उस इंटीजर में मतलब कोई भी टाइप का नंबर आ जाएगा, ठीक है, शॉर्ट करेक्ट, लॉन्ग शॉर्ट, करेक्ट। ठीक है, बाइट या। नहीं 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 तो नहीं, अगर इंटीजर ऐसे में इंटीजर ही आएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं, हाँ इंटीजर में। नहीं, इंटीजर में इंटीजर ही आएगा, इंटीजर में इंटीजर ही आएगा। हाँ ये सॉरी, नंबर के लिए, नंबर के लिए। हाँ, नंबर के लिए, यस। हाँ, तो अपने नंबर क्लास का भी एरे बना सकते हैं ना? बना सकते हैं, बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर एरे तो क्लास, उस केस में ये, हाँ हाँ, तो उस केस में फिक्स रहेगा। देखो नंबर, उस केस में उसको पता है कि भाई कौन कौन सी पॉसिबल डेटा टाइप आएगा। तो उस केस में समझो कि अपने ना 1,20 ऐसा डाल दिया और बोल दिया कि भाई दिस इज डिफरेंट नंबर और ये एक नंबर है, चलो ठीक है, ये थोड़ी ज़्यादा ही रेंज होगी, इसको बोल दिया मैंने डबल, ओके, और यहाँ पर कर दिया खत्म। तो अभी इसको मैं अगर यूज करूंगा ना तो नंबर, ओके, इंटीजर x इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10, तो उस इसमें भी उसको ना प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है, यहाँ पर हमने दिया है नंबर, तो यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा नंबर।
और नंबर दिया तो क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटर ए नंबर इज अनडिफाइंड। ओके ओके, नंबर इज अ क्लास अगेन। तो नंबर इज अ क्लास, तो क्लास क्लास मतलब क्लास ऑलवेज वर्क विथ ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे डिवाइड करेंगे तो नहीं चलेगा। तो इस केस के अंदर भी अपने को इंटीजर में या फिर लॉन्ग में या किसी में भी, सॉरी लॉन्ग तो नहीं बट इंटीजर, इंटीजर में इसको कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट कास्ट फ्रॉम इंटीजर न्यू इंटीजर नंबर ऑफ 0। क्यों नहीं ले रहा है यार ये, num into 0, okay, num into 0 get cast to integer divide 10, ओके। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा भले ही वो नंबर हो। नंबर इज लाइक यू नो क्लास, और अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं मतलब हर एक इंडेक्स के ऊपर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आएगा, किसका, wrapper का। तो wrapper इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ऐसे डायरेक्टली हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उसको पहले कास्ट करना पड़ेगा। तो जिधर जिधर हम पेरेंट क्लास यूज करेंगे ना, वहां वहां डाउन कास्ट आएगा एट द टाइम ऑफ यूजिंग, एंड अप कास्ट आएगा एट द टाइम ऑफ पुशिंग। ओके। तो ये दोनों जगह पर एप्लीकेबल होगा। बट हाँ, अगर ऑब्जेक्ट कब यूज करना है कि जिधर अपने को पता नहीं है या फिर पता है बट रिक्वायरमेंट इज कि अलग अलग टाइप का डेटा आने वाला है एंड वी वांट टू स्टोर इन अ सिंगल यूनिट, एक अपना सिंगल यूनिट के अंदर वो सारे डेटा को स्टोर करना है, तो यू कैन गो विथ ऑब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम। वैसे ही अपने को अगर ऐसा पता है कि भाई ठीक है डेटा अलग अलग आएगा, फ्लोट डबल लॉन्ग, बट हाँ नंबर में ही आएगा, दैट इज श्योर, तो देन वी कैन चूज विथ नंबर, नो प्रॉब्लम। ओके फाइन। दिस इज फिर भी आप देख लो, अगर कुछ भी आज कल परसों कभी भी कुछ भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक और प्रीवियस वन, लेट मी नो, वो डिस्कस करके क्लेरिफाई करके आगे बढ़ेंगे। ओके, श्योर श्योर श्योर, मैं देख लेता हूँ आज ही।